नमस्कार। कभी सोचा है कि प्रकृति की अपनी एक सीक्रेट लैंग्वेज होती है? एक ऐसी भाषा जिसे दुनिया भर के वैज्ञानिक समझते हैं, चाहे वो किसी भी देश में क्यों न हो। तो आज हम इसी भाषा के कोड को क्रैक करने वाले हैं और बात करेंगे वैज्ञानिक नामों की इस कमाल की दुनिया के बारे में। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि हमें इस तरह के एक यूनिवर्सल नेमिंग सिस्टम की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी। और इसका जवाब है आम बोलचाल के नामों से होने वाला जबरदस्त कंफ्यूजन। जरा इसे देखिए। भारत में हम जिसे शेर कहते हैं, स्पेन में उसी जानवर को लियोन कहा जाता है। जानवर एक ही है पर नाम अलग अलग। अब सोचिए, अगर एक भारतीय और एक स्पेनिश वैज्ञानिक आपस में बात कर रहे हों तो कितनी गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए वो दोनों इसे इसके वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो से जानते हैं, ताकि कोई भी गलतफहमी ना हो। और ये प्रॉब्लम सिर्फ अलग-अलग भाषाओं तक ही नहीं है। कभी-कभी तो एक ही भाषा में एक ही नाम दो बिल्कुल अलग-अलग जीवों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि उत्तरी अमेरिका का रॉबिन और यूरोप का रॉबिन। देखने में भले ही एक जैसे लगें, पर ये दो बिल्कुल अलग प्रजाति के पक्षी हैं। इससे पता चलता है कि आम नाम कितने भ्रामक हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, इस ग्लोबल कंफ्यूजन को सुलझाने के लिए एक आसान लेकिन बहुत ही शानदार समाधान की जरूरत थी। एक ऐसा सिस्टम जो हर किसी के लिए हर जगह एक जैसा ही काम करे। और ये समाधान लेकर आए 18वीं सदी के एक स्वीडिश बॉटनिस्ट कैरोलस लिनियस। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो इतना जबरदस्त था कि हम आज भी सैकड़ों साल बाद भी उसी का इस्तेमाल करते हैं। सच में ये एक क्रांतिकारी आइडिया था जिसने बायोलॉजी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इस सिस्टम को कहते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर या द्विपद नामकरण। इसका मतलब है हर जीव को दो शब्दों का एक यूनिक नाम देना, और ये सारे नाम लैटिन भाषा में होते हैं। अब सवाल ये कि लैटिन ही क्यों? क्योंकि उस जमाने में लैटिन एक न्यूट्रल भाषा मानी जाती थी, विज्ञान की भाषा। ये किसी एक देश की नहीं थी। इससे किसी भी तरह के भेदभाव या राष्ट्रवाद से बचा जा सकता था। तो ठीक है, ये दो शब्दों वाला नाम काम कैसे करता है? चलिए इसके पीछे के सीक्रेट को थोड़ा और समझते हैं। इसके रूल्स बहुत ही सिंपल हैं। पहला शब्द है जीव का जीनस, यानी उसका वंश, यानी उसे आप सरनेम की तरह समझ सकते हैं, और ये हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। दूसरा शब्द है उसकी स्पीशीज, यानी प्रजाति, जो उसके पहले नाम जैसा है, और ये हमेशा छोटे अक्षर से लिखा जाता है। और हाँ, पूरे नाम को हमेशा इटैलिक्स में लिखते हैं, जैसे हम इंसान हैं, होमो सेपियंस, या फिर एक आम बिल्ली, फेलिस डोमेस्टिका। चलिए अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। इन रूल्स का इस्तेमाल करके कुछ जाने पहचाने नामों के पीछे छिपी कहानियों को डीकोड करते हैं। शुरुआत करते हैं फलों के राजा आम से। इसका साइंटिफिक नाम है मैग्नीफेरा इंडिका। यहाँ मैग्नीफेरा का मतलब है आम को धारण करने वाला या आम वाला पौधा, और इंडिका का मतलब है भारत का। तो इसका पूरा मतलब हुआ भारत का आम वाला पौधा। कितना सीधा और सरल है ना? अगला उदाहरण देखते हैं गेहूं का। इसका नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम गेहूं के लिए लैटिन शब्द है, और एस्टिवम का मतलब है गर्मी से जुड़ा हुआ। तो ये नाम हमें सीधे सीधे बताता है कि ये गर्मी के मौसम में उगने वाली गेहूं की एक किस्म है। देखिए, नाम में ही कितनी जानकारी छिपी है। और अब बात करते हैं इंसानों के सबसे अच्छे दोस्त की, कैनिस फैमिलियरिस। कैनिस का मतलब है कुत्ता, और फैमिलियरिस का मतलब है परिचित या घरेलू। ये नाम सिर्फ एक लेबल नहीं है, बल्कि ये इंसानों के साथ कुत्तों के हजारों साल पुराने गहरे रिश्ते की कहानी बताता है। तो अब तक हम ये तो समझ गए हैं कि ये दो शब्दों वाला नाम कितना काम का है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में हर एक वैज्ञानिक नाम एक बहुत बड़े और बहुत ही खूबसूरती से ऑर्गेनाइज सिस्टम का हिस्सा है। एक ऐसा सिस्टम जो पृथ्वी पर मौजूद हर जीव को उसकी सही जगह पर रखता है। ये है वो पूरा सिस्टम जिसे टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। किंगडम से लेकर स्पीशीज तक, एक इंसान से लेकर एक छोटे से बैक्टीरिया तक, हर जीव की इस सिस्टम में एक खास जगह तय है। और जीनस और स्पीशीज यानी वंश और जाति इस हायरार्की के वो सबसे खास लेवल हैं जो हर जीव को उसकी अपनी यूनिक पहचान देते हैं। ये स्लाइड इस पूरे सिस्टम की असली ताकत को बस एक लाइन में बता देती है।
एक वैज्ञानिक नाम सिर्फ एक नाम नहीं होता, ये एक यूनिवर्सल चाबी है। बस एक नाम पता हो, जैसे पैंथेरा टाइग्रिस, और बाघ पर हुई दुनिया भर की सारी रिसर्च, सारी स्टडीज, सारी जानकारी तक पहुंचा जा सकता है। ये ज्ञान के एक बहुत बड़े खजाने का पासवर्ड है। तो अगली बार जब किसी बगीचे में, किसी चिड़ियाघर में या कहीं भी किसी पौधे या जानवर का वैज्ञानिक नाम लिखा दिखे, तो उसे बस एक मुश्किल सा शब्द समझकर आगे मत बढ़ जाइएगा। एक पल रुकिएगा और सोचिएगा, क्या उसके नाम में छिपी कहानी को खोजा जा सकता है?